दिखाई दे रहा है ना व्हाइट बोर्ड। तो आज हम लोग लेंस स्टार्ट करने वाला है। तो मिरर का साथ साथ रिवाइज करते जाएगा छोटा छोटा चीज। तो हम लोग मिरर में क्या पढ़ा था, दो टाइप ऑफ मिरर होता है। मिरर में हम लोग पढ़ा था दो टाइप ऑफ मिरर। एक क्या था, कनकेव, और दूसरा था कन्वेक्स। सिमिलरली लेंस में भी हम लोग क्या पढ़ेगा, दो टाइप ऑफ मिरर ही पढ़ेगा, दो टाइप ऑफ लेंस पढ़ेगा, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, दो टाइप ऑफ लेंस पढ़ेगा हम लोग। ओके, अब कनकेव मिरर कैसा दिखता था, कुछ ऐसा, और कन्वेक्स कुछ ऐसा। तो कन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है, ऐसा, और कनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है। कनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है। बस फर्क इतना है, फर्क इतना है कि कनकेव मिरर में क्या होता था, रे आता था, इसे मिरर से टकराता था और रिफ्रैक्ट हो जाता था। और इसमें क्या होता है, रे आता है और उसके पार चला जाता है। इसमें क्या होता था, रे आता है और डाइवर्ज हो जाता था। इसमें क्या होता है, रे आता है और डाइवर्ज होता है। बस फर्क इतना है कि इसमें टकरा के रिफ्रैक्ट होता था, इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, आर पार जा रहा है। बस यही फर्क है दोनों में। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, जो इसमें आर पार जाता है, इसमें आर पार नहीं जाता, इसमें रिफ्रैक्ट बैक हो जाता है। यही फर्क है और कुछ नहीं है। तो कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। और एक चीज तुमको देखने को मिलेगा कि हम लोग जो जो चीज कनकेव मिरर में पढ़ा है वो सारा का सारा ट्रू है कन्वेक्स लेंस के लिए। ऑलमोस्ट जो जो चीज हम लोग कनकेव मिरर के लिए पढ़ा है वो सारा का सारा कन्वेक्स लेंस के लिए ट्रू होगा। सिमिलरली जो जो हम लोग यहाँ कन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ा है वो सारा का सारा कनकेव लेंस के लिए ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, हम तुमको बताया था कि कनकेव मिरर में टोटल 6 डायग्राम होता है। कनकेव मिरर में टोटल 6 डायग्राम होता है, जिसमें हम लोगों को 5 में रियल इमेज दिखने को मिलता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और एक में वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमने बताया था कनकेव मिरर। तो सेम केस कन्वेक्स लेंस में भी है। कन्वेक्स लेंस में भी हम लोगों को 6 डायग्राम मिलता है, जिसमें से 5 होता है रियल इन्वर्टेड और एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम, एकदम डिक्टो सेम, पोजीशन, साइज, नेचर सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। जो यहाँ पे कनकेव मिरर में देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में देखने को मिलता है। और जो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में है, जैसे कि इसमें 2 डायग्राम था, सिर्फ 2 डायग्राम, तो इसमें भी सिर्फ 2 डायग्राम है, इसमें भी सिर्फ 2 ही डायग्राम है। तो हम लोग आगे बढ़ता है, हम इस चीज को रब कर रहे हैं। तो देखो इसको बोलता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलता है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये लेंस जहां टकरा रहा है, यानी कि इस लेंस का मिड पॉइंट, यानी कि इस लेंस का मिड पॉइंट को हम बोलते हैं ओ, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में क्या था, पोल, मिरर में था पोल, तो लेंस में है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ओ। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, मिरर में हम लोगों का था पोल, POLE पोल, और यहाँ पे क्या है, ओ ऑप्टिकल सेंटर। बाकी सब सेम है। अब अगर एक हिसाब से बता देखो, एक ये सरफेस ले लो, हाँ ये जो सरफेस है, अच्छा ये फॉर्म कैसे हुआ ये हम बताते हैं, ये चीज फॉर्म कैसे होता है, ये फॉर्म कैसे हो रहा है। देखो जब तुम दो सर्कल को इंटरसेक्ट करवाता है, ये एक सर्कल है और दूसरा सर्कल को इंटरसेक्ट करा, तो तुम देखना दोनों सर्कल में कॉमन पार्ट है, ये वाला, दोनों सर्कल में कॉमन पार्ट है, यही कॉमन पार्ट ये है। यानी कि ये जो कन्वेक्स लेंस है ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सर्कल है, यानी कि 2 स्फेरिकल लेंस। ये जो हमें वो लेंस मिला है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्फीयर यानी कि स्फेरिकल लेंस।
ये दो स्फेरिकल लेंस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये ऐसा दिखता है। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है ये दो स्फेरिकल लेंस का कॉम्बिनेशन है। देखो जो दोनों जब टकराता है, इंटरसेक्ट करता है, तो कॉमन पार्ट फॉर्म हो रहा है, ये रहा कॉमन पार्ट, इसी कॉमन पार्ट को हम लोग लेंस बोल रहे हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, ये जो पहला वाला सर्कल है इसका अपना एक सेंटर है, तो मान लो इसका सेंटर C1, ये वाला पार्ट के लिए इसका अपना एक सेंटर है। अब अगर इसका अपना एक सेंटर है तो इसका अपना एक फोकस होगा अलग से, F1। सिमिलरली ये रेड वाला पार्ट, यानी कि इसके लिए देख लो, ये वाला पार्ट, ये वाला एक सर्कल है, तो ऑब्वियस बात है इसका अपना एक सेंटर होगा, इसको हम मान लेते हैं C2, मान लो ये रहा C2। अगर इसका अपना एक सेंटर है तो इस रेड वाला का अपना एक फोकस है, जिसको हम लोग नाम देते हैं F2, जिसको हम लोग नाम देते हैं F2। यानी कि लेंस में दो फोकस दो सेंटर होता है, दो फोकस दो सेंटर होता है। अब तुम लोगों का केस में ऑब्वियस सा बात है, अब हम पहले बोल देता है जरूरी नहीं चाहिए दोनों सर्कल का रेडियस सेम हो, जरूरी नहीं कि दोनों सर्कल का रेडियस सेम हो। कहने का मतलब है जरूरी नहीं चाहिए ये फोकस और ये फोकस सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकता है, पर क्लास 10 का बेसिस में ये दोनों सेम है। यानी कि ये दोनों जो सर्कल बनाया हुआ है इन दोनों का रेडियस सेम है, एंड सिंस रेडियस सेम है तो फोकल लेंथ भी सेम है दोनों का। यहाँ पे फोकल लेंथ अलग नहीं है, यहाँ पे फोकल लेंथ अलग नहीं है। तो देखो ये F2, ये F1, ये C1, C2, और हमको मालूम है R क्या होता है, 2F, R 2F होता है, यानी कि फोकस का डबल। तो इसलिए बुक में C2 नहीं लिख के इसको 2F2 लिखा है, 2F2 मतलब F का डबल। C1 नहीं लिख के इसको लिखा 2F1, यानी ये F1 का डबल। तो C1 C2 नहीं लिख के यहाँ पे 2F1 2F2 लिखा हुआ बुक में, बस। बाकी वही है, F1 F2 को हम लोग बोलता है फोकस, इसको बोलेगा फोकल लेंथ, इसको बोलता है फोकल लेंथ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ही, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है ही, तो तुम बुक में देख सकता है। कहाँ है मेरा ऐसे, तो देखो, तो इसका एक्चुअली इसको हम लोग ये भी बोलता है डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस, इसको डबल कन्वेक्स भी बोल सकता है। बिकॉज तुम देख सकता है जब हम लोग कन्वेक्स मिरर पढ़ा था, कन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे बाहर से रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पे बाहर से रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसा ही दो मिरर को अगर तुम कंबाइन कर दो लॉजिकली, जस्ट इसी का तरह एक और सरफेस जो इनर का तरफ से है, तो इसलिए इसको डबल कन्वेक्स बोलता है। बिकॉज ये दोनों साइड कन्वेक्स है, ये दोनों साइड कन्वेक्स है, इसलिए इसको डबल कन्वेक्स लेंस भी बोलता है। तो सिंपली कन्वेक्स लेंस बोलो या डबल कन्वेक्स लेंस बोलो, बात एक ही है। पर ऑब्वियस से बात है हम लोग हर जगह कन्वेक्स लेंस ही बोलेगा, पर कहीं एमसीक्यू दे जहाँ पे पूछे तो ये ध्यान रखना इसका दूसरा नाम है डबल कन्वेक्स लेंस, बिकॉज बोथ साइड ये कन्वेक्स है, बोथ साइड ये कन्वेक्स है। अगर तुम मिरर का रेस्पेक्ट में देखेगा, देखो बोथ साइड कन्वेक्स है, यहाँ बाहर से टकरा रहा है आउटवर्ड साइड से, तो ये बोथ साइड कन्वेक्स है, इसलिए इसको डबल कन्वेक्स लेंस बोलता है। बाकी हम बोला F1 F2 फोकस, C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ही, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस है ही, और O को ऑप्टिकल सेंटर बोलता है, यानी कि मिडिल ऑफ द लेंस। और सेम कॉन्सेप्ट इसको एपर्चर बोलता है, जो मिरर में था एपर्चर, लेंथ ऑफ द लेंस, जो लेंस का लेंथ है उसी को एपर्चर बोलता है। The length of the lens is called aperture। ये सब डेफिनेशन हम व्हाट्सएप में भेज देगा, अभी लिखिएगा तो टाइम वेस्ट होगा, ये सब डेफिनेशन हम व्हाट्सएप में भेज देगा लिख के चीजें। तो इस लेंथ को बोलता है एपर्चर। तो इतना ही इंफॉर्मेशन था जो हम लोगों को मिरर में भी मिला था और लेंस में भी मिला है। बस फर्क कितना है, जो मिरर में पोल था, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर है, यही फर्क है, बाकी डिक्टो सेम। तो हम लोग पहला पार्ट है जो हम लोग मिरर में पहला पढ़ा था। मिरर में क्या पहला पढ़ा था हम बता रहे हैं,
मिरर में हम लोग पढ़ा था, सपोज ये कनकेव मिरर है, यहाँ का सन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी, सपोज एफ सी। तो वैसा बात है, कहीं दूर से सनरेज आया, इससे टकराया और टकरा के फोकस से पास हुआ। तो कहने का मतलब क्या था, जो भी रेज आता है सन से, जो भी पैरेलल रेज आ रहा है वो सारा का सारा फोकस से पास हो रहा है। जो भी पैरेलल रेज आ रहा है वो सारा का सारा फोकस से पास हो रहा है। सेम केस लेंस में भी है, सेम केस। देखो हम बस इसका जगह क्या करने वाला, इसका जगह लेंस बैठाने वाला, इसका जगह लेंस बैठाने वाला, O F2 2F2 F1 2F1। तो सेम केस है। हाँ, बस फर्क क्या होगा, जब टकराएगा, टकराने के बाद आर पार जाता है, बट पास फोकस से ही होगा, बट इस बार इस तरफ से होगा, पास फोकस से ही होने वाला है। बस फर्क कितना है, आर पार जा रहा है। वही मिरर में क्या था, हाँ पॉजिटिव होगा इस बार पॉजिटिव होगा। वो हम कंपेयर करवाएगा, साइन हम कंपेयर करवाएगा, तुम्हारा साइन भी कंपेयर करवाएगा। एक बार साइन पे फोकस मत करो, नहीं तो कंफ्यूजन लग जाएगा। एक बार साइन पे फोकस मत करो, किसका क्या साइन है, एक बार इसमें देखो। पर यस पॉजिटिव होगा बिकॉज़ इस साइड है, तो लॉजिकली तुम देख ही सकता है कि कनकेव, अच्छा बाद में आएगा, साइन में बाद में आएगा, नहीं तो हम भी कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा तो वही देखो कि जो भी दो पैरेलल रेज है अल्टीमेटली टकरा के यानी कि इंटरसेक्ट करके, बस फर्क कितना है, आर पार गया, पर पासिंग थ्रू फोकस ही हुआ। जो तुम मिरर में पढ़ा वही ट्रू है, जो तुम मिरर में पढ़ा था वही ट्रू है। मिरर में भी फोकस से पास होता, बस टकरा के बैक आता था, और इसमें फोकस से पास हुआ। तो इसी को बोलता है जब पैरेलल रेज आता है, इससे टकराता है और फोकस से पास होता है। इसीलिए यूजुअली जब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास रखता है पेपर का आगे, सन का सामने, तो पेपर जल जाता है। क्यों? बिकॉज सारे का सारा रेज आता है और फोकस में इंटरसेक्ट करता है, यानी कि पेपर का जो पोजीशन है डिक्टो सेम मिरर वाला केस ही है। पेपर का जो पोजीशन है वो फोकस पे है, इसलिए सारा का सारा हीट रेज एक जगह कंसेंट्रेट होता है, और सिंस सारा हीट एक जगह कंसेंट्रेट हुआ तो एक्यूमुलेट होके ये गर्म होता, आग लगना स्टार्ट कर देता है, आग लगना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग ये पढ़ाई था कि पेपर का जगह कार्बन पेपर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को जल्दी, कार्बन पेपर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है इजीली, तो कार्बन पेपर यूज करेगा तो तुमको जल्दी देखने को मिलेगा, मतलब जल्दी पेपर जल जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट था। फिर सेम अगर हम लोग कन्वेक्स कनकेव लेंस के लिए देखें, कनकेव लेंस, तो ये देखने के लिए पहले हम लोग एक बार छोटा सा ये देख लेते हैं कन्वेक्स लेंस में क्या था। ये मेरा कनकेव लेंस, ये मेरा कन्वेक्स मिरर। मिरर में क्या होता था हम लोग वो देख रहे हैं। देखो मिरर में क्या होता था, जो भी आया यहाँ टकराया, इसका जो फोकस है वो इस तरह से टकराता था जब हम लोग को लगता था ये फोकस से दूर भाग रहा है, हम लोग को लगता था ये फोकस से दूर भाग रहा है। सेम केस यहाँ पे है, वो इस तरह से टकराएगा पर जाएगा किस तरफ, इस बार इस पार, पर लगेगा वो फोकस से दूर भाग रहा है। देखो सेम केस है, फर्क इतना ही है, ये टकरा के बैक जाता है, ये टकरा के इस पार जाता है, बस यही फर्क है लेंस और मिरर में। हम रिपीट कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर में क्या होता था, रेज आया यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और डाइवर्ज हो गया, पर रिफ्रैक्ट हुआ, मतलब इसी पार रिफ्रैक्ट हो गया, सॉरी रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट इसी पार। पर जब यहाँ पे आया टकराया पर आर पार गया, पर हुआ डाइवर्ज ही, यहाँ पे भी डाइवर्ज हो रहा था, यहाँ पे भी डाइवर्ज हो रहा था, बस फर्क कितना है, इस पार हुआ, और देखो इस तरह से हुआ जो फोकस से पास हुआ। सेम केस, इस तरह से पास हुआ तो फोकस से पास हुआ। तो इस केस में भी फोकस में इमेज फॉर्म हुआ भाई, नहीं इस केस में ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। हम बोला ना तुम लोगों का केस में दोनों ही फोकस है, तुम लोगों का केस में दोनों ही फोकस है और दोनों इक्वल है। हाँ वही, मतलब दोनों ही, हाँ क्योंकि ज्यादातर केस में तुमको देखो कभी कभी तुम इस फोकस से भी पास कर सकते हो, उससे भी कर सकता है, पर तुम लोग ज्यादातर डायग्राम में जो लेंस कन्वेक्स लेंस का पड़ेगा ये वाला में, तुम लोग इसी का इस्तेमाल करने वाला है F2 का, और इस केस में F1 का, और इस केस में F1 का। तो तुम बोल सकते हैं एक हिसाब से इसका प्रिंसिपल फोकस F1 है तो उसका प्रिंसिपल फोकस F2 है,
तुम ये सोच सकता है। ठीक, कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस f1 है, तो इसका f2। तो ये था कनकेव लेंस का डायग्राम। बस वही है, सूरज का रोशनी आता है यहाँ पे पॉइंट होता है। तो इससे हम ये बोल सकता है ये जो कनकेव लेंस है ये मेरा डाइवर्जिंग लेंस है, और जो कन्वेक्स था वो मेरा कन्वर्जिंग लेंस है, बिकॉज वो कन्वर्ज होता है। तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस फर्क क्या था, उसमें कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, बस वही है। जो इसमें कन्वेक्स के लिए ट्रू है उसमें कनकेव के लिए था, जो इसमें कनकेव के लिए है उसमें कन्वेक्स के लिए, ठीक उल्टा, और कुछ नहीं, ठीक उल्टा। और इसको भी हम लोग देखो डबल कनकेव बोलता है, इसको भी हम लोग डबल कनकेव बोल सकते हैं। डबल कनकेव क्यों बोल सकता है, बिकॉज यूजुअली कनकेव ऐसा होता है, तो ऐसा ही सरफेस इस तरफ भी एक तरफ ले आओ और जोड़ दो, हो गया डबल कनकेव, इसलिए इसको डबल कनकेव बोलता है। बिकॉज कनकेव मिरर का सरफेस ऐसा, इसको कनकेव बोलता है, तो ऐसा ही सरफेस इस तरफ भी ले आओ और मिरर जोड़ दिया तो लेंस बन गया, इसलिए इसको डबल कनकेव बोलता है। और ये डाइवर्जिंग लेंस है, वो ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो इतना था बेसिक इंफॉर्मेशन जो पूरा पेज नंबर 176 एंड 177 में दिया हुआ है, इसमें कुछ खास और है नहीं। अब देखो नेक्स्ट जो हम व्हाट्सएप में भेज ही दिया था ऑलरेडी, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ये हम भेजा था लिख के, वहां से उतार लेना। तो यहाँ हम डिटेल्स नहीं लिखा रहा, हम बस पढ़ के डायग्राम बताएगा, क्यों हम ऑलरेडी डिटेल्स लिख के हम भेज दिया। तो तुम अगर मिरर का याद करेगा, हम मिरर से कंपेयर करके बताएगा। मिरर में क्या था, ये देखो, मिरर में कुछ ऐसा था। तो मिरर में था कि कोई भी रे आओ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेंस में, ये कन्वेक्स लेंस, ये कनकेव मिरर। देखो हाँ, हाँ वही, जैसे इसमें कनकेव का उसमें कन्वेक्स का। हाँ सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। देखो जब कोई भी रे आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वही लिखा हुआ है, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, तो ऑब्वियस बात है रिफ्लेक्शन के बाद इस पार होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद पासेस थ्रू द फोकस, यानी कि ये सेम कॉन्सेप्ट। देखो नहीं, ये रूल्स बता रहा है, यहाँ पे इमेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम रूल्स बता रहा है। जैसे 4 रूल इसमें बताया था मिरर में, कि तुम क्या क्या रेंज यूज कर सकते हो, याद है हम तुम लोगों को 4 पढ़ाया था और हम बोला था एनी 2 यूज करना है, ये वही है। ये अभी हम इमेज फॉर्मेशन नहीं बता रहे, ये रूल्स है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो पहला रूल ये था, इसका 4 है पर तुमको पता चलेगा इसमें 3 है, हम बताएगा कैसे 3। तो देखो पहला रूल ये था कि एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ये पहला रूल। सेम केस अगर तुमको याद है कन्वेक्स में, कन्वेक्स में कुछ ऐसा था, एफ टकराया और ऐसे ऐसे फोकस से पास होता था, तो इसमें भी वही होने वाला, बस फर्क कितना है, यहाँ टकराया और डाइवर्ज हो गया, ऐसा रहेगा पासेस थ्रू द फोकस। तो यहाँ स्टेटमेंट ऐसा है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, a ray parallel to the principal axis after reflection appears to diverge from the focus, appears to diverge from the focus। तो ये पैरेलल जाता है और रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसा लगता है ये फोकस से दूर भाग रहा है। सेम इसमें वही था कि रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से दूर भाग रहा है,
इसमें वही था, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से दूर भाग रहा है, और इसमें वही है जो हम लोग पढ़ा, सेम पहला रूल दोनों में, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से दूर भाग रहा है, इसमें भी फोकस से दूर भाग रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस फर्क कितना ही है, जो इसमें इस तरफ भी डाइवर्ज होता रहा, उसमें उस पार डाइवर्ज होता, वही फर्क है, यही मेरा पहला रूल। फिर दूसरा रूल अगर तुमको याद है, अगर दूसरा रूल याद है, दूसरा रूल कुछ इस प्रकार का था, जब कोई भी रे अगर फोकस से पास होता है तो वो वापस पैरेलल हो जाएगा, जब कोई भी रे, एनी रे पासिंग टू द फोकस रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कोई भी रे अगर फोकस से पास करता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, और इसका हम लोग उतना इस्तेमाल किया भी नहीं था, हम बोला था इसका इस्तेमाल किया भी नहीं था, सेम केस इसमें भी है, इसका इस्तेमाल होगा नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज है। तो वही ए रे पासिंग टू द फोकस, अब ऑब्वियस सब आता है, पहले ऐसे तो जाएगा नहीं, पहले फोकस से बात होगा, बाद में रिफ्लेक्ट होगा, तो यानी कि इस तरह से ए रे पासिंग टू द फोकस रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पहले रे फोकस से पास होता है, फिर यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होता है वो उस तरफ जाके पैरेलल होता है, और यहाँ पे इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है, यही फर्क है और कुछ नहीं, सेम है, जब फोकस से पास होकर फिर पैरेलल जाता है, फोकस से पास होकर फिर पैरेलल जाता है, हालांकि इसका इस्तेमाल हम लोग कहीं करने वाला है नहीं, इसका इस्तेमाल कहीं करने वाला है नहीं। इतना तक कोई डाउट? अब अगर इसका वो कनकेव का देखिएगा, इसका सेकंड रूल सेम, a ray passing through the focus, सॉरी हम गलत बना दिया, अच्छा अब जो कन्वेक्स में क्या था, हम लोग ये पहले देख लेते हैं, तुमको ये अगर याद है तो, इसमें कुछ ऐसा था, जब यहाँ एफ है तो ऐसा लगता था कि कोई रे फोकस से पास होने वाला है पर पास हुआ नहीं है, और यहीं पे डाइवर्ज हो रहा है पैरेलल, इसमें भी यही था, चाहे रे appears to pass through the focus, ऐसा लगता है कि वो फोकस से पास होने वाला है, पर होने से पहले ये टकरा जाता है और रिफ्रैक्ट हो जाता है, सेम केस इसमें, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास होने वाला है पर होगा नहीं, और उससे पहले ही पैरेलल आ जाएगा, देखो नहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता, हम गलत बना दिया, हम गलत बना दिया, और हम गलती से बना दिया, इस तरह जाएगा पैरेलल, इस तरह जाएगा, तो वही सेम केस है, तो इसमें वही जो फोकस से पास होना चाहता है पर होता नहीं है, टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसमें भी फोकस से पास होना चाहता है पर होता नहीं है, पैरेलल पास हो जाता है। अब ऑब्वियस सा बात है, इसका यूज होने वाला नहीं है, ये दो काम पहले बोलते हैं, हम लोग रे डायग्राम में ये दो का यूज करता भी नहीं है। एंड फाइनली थर्ड जो कि लेंस में ही है, वो इसीलिए है बिकॉज उसमें ऑप्टिकल सेंटर इन्वॉल्व है, उसमें ऑप्टिकल सेंटर इन्वॉल्व है, एकदम सिंपल, थर्ड रूल ये ओ, तो कोई भी रे हो जब ओ से पास होगा बिना किसी डेविएशन के पास होगा, मतलब आर पार तो जाएगा पर बेंड नहीं होने वाला, बिना किसी डेविएशन, डेविएशन मतलब बेंड होना, तो बिना किसी डेविएशन के ये आर पार स्ट्रेट लाइन में पास होगा, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होता है, इसलिए देखो जब प्रिंसिपल एक्सिस भी उससे पास हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस भी स्ट्रेट लाइन में ही है, नहीं तो प्रिंसिपल एक्सिस भी बेंड होता, जैसा पोल में होता था, पोल में भी ऐसा कुछ खास डेविएशन नहीं था, पोल में क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसा था, सेम केस है, बस फर्क कितना है, आर पर चला गया, और सेम इसमें भी सेम है दोनों में, ये ओ है सीधा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और सीधा ओ से पास हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग सिर्फ पहला और तीसरा वाला यूज करने वाला, ये नंबर थर्ड है, हम लोग खाली पहला और तीसरा यूज करेगा हर एक में, हम रिपीट कर देता, पहला क्या था, पैरेलल आएगा और फोकस से पास होगा, दूसरा फोकस से पास होके पैरेलल,
एंड तीसरा ओ से पास होगा पर सीधा पास होगा, कोई डेविएशन नहीं होने वाला, मतलब कोई बेंड नहीं होगा। और हम लोग कौन सा यूज करने वाला, पहला है तीसरा। तो मैं ग्रे डायग्राम बना के दिखाता तुम लोगों को, ये ग्रे डायग्राम नॉर्मली जो तुम लोग ऑलरेडी यूज किया वही है। अब देखना, तो पहले मिरर वाला बना देता साइड में ताकि तुम लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। छोटा बनाएगा, ये कनकेव मिरर का था। देखो सपोज ये एफ ये सी, तो यहाँ कहीं सपोज इमेज है, तो पहला रूल था फोकस से पास होना और दूसरा रूल था सी से पास होना, हम लोग ये किया था। और इमेज कहीं यहाँ फॉर्म हुआ बिटवीन सी एंड एफ। सेम केस यहाँ पे आप देखो, ओ F2 to F2, F1 to F1। तो इसमें भी देखो ऑब्जेक्ट क्या था, बियॉन्ड सी, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी यानी कि बियॉन्ड 2F1। हाँ हाँ, तो हम तुमको क्या बोला, यहाँ पे C1 C2 नहीं लिखता है, यहाँ पे क्या लिखता है, सिंस ये C क्या F1 का डबल ही है इसलिए 2F1 लिखता है, ये क्या F2 का डबल ही है इसलिए 2F2 लिखता है, यहाँ पे C1 C2 नहीं लिखता हम लोग। हालांकि लिख सकता है C1 C2, नो डाउट, कोई इशू नहीं, लिख सकता है, बट सिंस बुक में ये यूज किया इसलिए हम बुक वाला ही फॉलो कर रहा है, बुक में ये यूज किया इसलिए हम लोग बुक वाला फॉलो कर रहे हैं। हाँ मिरर में तुम वही तो बोला, मिरर में तुम 2F लिख सकता है नो डाउट, पर बुक में C यूज किया हम लोग, इसलिए C यूज किया, कोई इशू नहीं है, जस्ट बुक का कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं हम जस्ट बुक का कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। तुम C1 C2 लिख सकते हैं, देखो बियॉन्ड 2F1, यहाँ क्या था बियॉन्ड C यानी कि बियॉन्ड 2F1। तो पहला रूल देखो, पहला रूल क्या है, क्या आएगा और सीधा F से पास होगा, पास हो गया। और दूसरा रूल अगर याद है तो दूसरा रूल हम लोग क्या यूज करने वाला था, O से पास करने वाला, आई मीन तीसरा रूल, तो तीसरा रूल था सीधा O से पास कर देगा। और तुम देखो यहाँ फॉर्म हुआ, तो देखो बियॉन्ड 2F1 था तो इमेज कहाँ हुआ, हाँ करेगा, जैसे कि ये देखो ऑब्वियसली मेरा परफेक्ट नहीं है बोल के हमारा थोड़ा बैंड नजर आएगा, पर ऑब्वियसली करेगा। तुम स्केल का यूज करो, करने वाला है तो स्केल का यूज करेगा तो डेफिनेटली करेगा, बट हम लोग ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली करेगा। और तुम देख सकता है इमेज बिटवीन क्या है, F2 एंड 2F2, यहाँ पे कहा था इमेज C एंड F, तो ये F एंड 2F, तो देखो सिचुएशन बिल्कुल सेम है, जो तुम मिरर में पढ़ा था टिट्टो वही चीज लेंस में भी हो रहा है, बस फर्क इतना है जो इसमें सेम साइड हो रहा था तो इसमें इस पार हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे रिफ्रैक्ट होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, तो बस यही चीज उल्टा हो गया। तो यहाँ पे जब ये देखो लेफ्ट साइड राइट साइड, राइट लेफ्ट, तो यहाँ पे हम लोग जब बोलता था लेफ्ट साइड रियल, लेंस में हम लोग बोलेगा राइट साइड रियल, बिकॉज यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ, बस वही फर्क है, बाकी साइन कन्वेंशन वैसे ही याद रखना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बस ये ध्यान रखना है जहां मिरर में लेफ्ट साइड रियल होता था राइट साइड वर्चुअल होता था, यहाँ राइट साइड रियल होता है लेफ्ट साइड वर्चुअल होता है, जस्ट मिरर का उल्टा, जस्ट मिरर का उल्टा, यही चीज तुमको ध्यान रखना है। तो यहाँ राइट साइड रियल है लेफ्ट साइड वर्चुअल है, तुमको जस्ट यही याद रखना है कि मिरर का उल्टा होता है। तो इस केस में हम बोलेगा इमेज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम साइज इसमें जो होता था स्मॉलर इन साइज, डिट्टो सेम है कॉन्सेप्ट, इसमें भी वही था बिटवीन, हाँ बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 तो दोनों का एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, जो मिरर में होता था वही सेम पोजीशन है, बस फर्क इतना है इस पार हो रहा है, फर्क यही है। तो ये मेरा नंबर 2 डायग्राम था। नंबर 1 डायग्राम तो ऑलरेडी हम कराई गया था, सनरेज वाला थोड़ा देर पहले जो समझा रहा था वही नंबर 1 है, जो सनरेज वाला हम बताया था। तो बताओ क्या हमको सनरेज वाला डायग्राम वापस बताना है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी,
क्या वो रे डायग्राम बनाना है? यस दिव्या, क्या ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी वाला रे डायग्राम बनाए इसका? यस, फोकस में होगा, किसी को चाहिए बनाना हम बना देगा, कोई इशू नहीं है, हाँ बोल देना। तो देखो पहला डायग्राम हो गया ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सेम केस जो मिरर में था, जो इमेज इट फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली स्मॉल या हाईली डिमिनिश। तुमको टेबल मिल जाएगा, टेबल है पेज नंबर 178 में, देखो पेज नंबर 178। सेम, तुम जब टेबल को कंपेयर करेगा ना, डिट्टो सेम ही टेबल है, कुछ नया नहीं है, बस फर्क यही है इस पार। तो ये मेरा नंबर 2 डायग्राम था बियॉन्ड टू F1। अब नंबर 3 क्या होना चाहिए? एट टू F1। नंबर 3 होना चाहिए एट टू F1। देखो तुम F2 टू F2, F1 टू F1, ये O। तो एट टू F1 देखो, तो ठीक 2F1 में बनाया ऑब्जेक्ट, पहला रे फोकस से पास किया एंड दूसरा रे O से पास करना है। मेरा परफेक्ट नहीं भी आएगा तो हम बना देगा, पर हम लोग को मालूम है ये कहाँ फॉर्म होने वाला है, यहाँ 2F2, ये देखो एट 2F2 ही फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे भी जब देखता था एट C, तो यहाँ पे भी एट C फॉर्म होता था, यहाँ पे भी एट 2F1, तो यहाँ पे भी एट 2F2 ही फॉर्म हुआ है सेम। जब 2F1 में रखा तो भी 2F2 में ही फॉर्म हुआ, यानी कि C का C में फॉर्म हुआ, जो मिरर में था हम लोगों का। मिरर में भी वैसा ही कुछ था, FC ऐसा कुछ था सेम। जब ऑब्जेक्ट एट C तो इमेज भी एट C, ऑब्जेक्ट एट 2F1 तो इमेज भी एट 2F2, बस फर्क कितना इस पर, बाकी वही है, इमेज एट 2F2 रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज होगा इक्वल इन साइज, साइज हो गया इक्वल, बिकॉज एट C साइज इक्वल होता है, जो हम लोग मिरर में पढ़ा हुआ है, डिट्टो सेम है जो हम लोग मिरर में पढ़ा। बस, और इसमें और फायदा क्या पता है, जैसे मिरर में हम बोला था एक दो जगह में तीसरा रूल यूज करेगा, इसमें वैसा नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही रूल यूज करना हर जगह, फर्स्ट एंड थर्ड वाला, यानी पासिंग थ्रू फोकस एंड, और कोई चाहिए नहीं, मतलब हम लोग सेकंड वाला रूल कहीं पे भी यूज नहीं करने वाला। तो तुम बस सेकंड रूल जस्ट MCQ पर्पस में ध्यान में रखो, रे डायग्राम में नहीं बनाने से भी चलेगा। ये था एट 2F1, ये लिख लो फटाफट, उतारो, देखो ये नंबर 3 डायग्राम, ऑब्जेक्ट एट 2F1, ऑब्जेक्ट एट 2F1, और इसमें भी देखो राइट साइड रियल, लेफ्ट साइड वर्चुअल। देख लो, कोई डाउट है तो उनको पूछना, कोई डायग्राम नहीं समझ में आया बोलना, वापिस से बताएगा अच्छे से, कोई इशू नहीं है, हो सकता है मिरर का याद नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम होने से मिरर का भी एक और बार डायग्राम बना देगा, ताकि एक साथ दोनों रिवाइज हो। इसलिए हमको बोल देना चाहिए सर आप वापिस से बताइए, हम नहीं समझा, तो मिरर का भी डायग्राम वापिस बना देगा ताकि समझ में आ जाए, इसी बहाने मिरर भी रिवाइज होगा, लेंस भी होगा। तो कोई डाउट है यहाँ तक, नंबर 3 तक? क्या हम आगे बढ़ सकता है? तो देखो नेक्स्ट होगा वही, इसके बाद क्या होगा 2F1 एंड F1 के बीच में, तो बिटवीन 2F1 एंड F1, तो सेम कॉन्सेप्ट है, ये बना के दिखा देता हूं तुमको, पहले ये बना देते, देखो FC पासिंग थ्रू फोकस, उसके बाद पासिंग थ्रू C, और इमेज कहीं फॉर्म हुआ यहाँ पे, यानी कि बियॉन्ड C। अब इसमें भी तुमको वही देखने को मिलने वाला है, ऑब्वियस बात है, ये एक्सटेंड करना, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, इसमें भी तुमको वही देखने को मिलेगा, देखो
हम कहीं यहाँ पे ले लेते करीब बिटवीन टू F1 एंड F1। और पहला रूल क्या है, पासिंग थ्रू फोकस, और दूसरा रूल है पासिंग थ्रू O। और तुम देखो यहाँ फॉर्म हुआ, यानी कि बियॉन्ड सी। इसमें भी बियॉन्ड सी था, इसमें भी बियॉन्ड सी, यानी कि 2F2। तो इमेज कहाँ होगा, बियॉन्ड 2F2। बाकी सेम रियल एंड इन्वर्टेड, और इस बार क्या होगा, एनलार्ज्ड, थोड़ा बड़ा, इस बार होगा एनलार्ज्ड। सेम कॉन्सेप्ट, जो इसमें ट्रू था वो ये डिक्टो सेम है, बस डायग्राम में यही फर्क है कि यहाँ राइट साइड रियल है, लेफ्ट साइड वर्चुअल है, यहाँ लेफ्ट साइड रियल था, राइट साइड वर्चुअल था, वही फर्क है, बाकी डिक्टो सेम है। तब नंबर 3 डायग्राम देखो और हमको बताओ कोई डाउट है क्या। नंबर 3 डायग्राम देखो और बताओ कोई डाउट है क्या। और वो रूल्स ध्यान में रखना, बिकॉज एग्जाम में एमसीक्यू में रूल्स दे सकता है, तो जब हम व्हाट्सएप में फोटो भेज दे उतार लेना इमीडिएटली, ताकि स्टेटमेंट याद रहे कि स्टेटमेंट कैसा दे सकता है। तो आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। तब बिटवीन 2F1 एंड F1 के बाद कहाँ आएगा, एट F1। क्या तुम लोगों को याद है F1 में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इमेज कहाँ होता है, क्या तुम लोगों को ध्यान में है, मिरर में कहाँ होता था, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी वही आने वाला है। हाँ वही पैरेलल बनेगा, जैसे देखो पहला रे पासिंग थ्रू फोकस ओ, और दूसरा रे भी पासिंग थ्रू फोकस। ऑब्वियस बात है मेरा में परफेक्टली नहीं लग रहा होगा, पर ये दोनों पैरेलल है, मेरा में परफेक्टली नहीं लग रहा होगा, पर ये दोनों पैरेलल है। और सिंस ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बाकी साइज हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड साइज होगा, हाईली एनलार्ज्ड। और अगर तुमको याद है तो इस केस में भी वही था, हम बस फॉर कन्वीनियंस बना देता ताकि याद रहे, रिवाइज हो। पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू सी, और देखो दोनों पैरेलल है, इसमें भी वही था, वन पासिंग थ्रू एफ, अनदर पासिंग थ्रू सी, इसमें भी वही था। So, दोनों डायग्राम डिक्टो सेम है, वही एट इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज, पूरा सब प्रॉपर्टी सेम है, बस फर्क कितना है, रियल का पोजीशन बदल गया, इस साइड रियल, यहाँ इस साइड रियल, और कुछ नहीं। तो बस वो साइन कन्वेंशन ऑपोजिट हो गया और कुछ नहीं, बाकी डिक्टो सेम। और नाम का खेल है, ये कन्वेक्स है, वो कनकेव, नाम का खेल। तो एग्जाम में बस इस पर्टिकुलर चीज का ध्यान रखना, बिकॉज एमसीक्यू में क्या है, हम लोग जल्दबाजी में क्या कन्वेक्स कनकेव में कंफ्यूज हो जाता है, जब लेंस भी पढ़ने लग गया ना तब कंफ्यूज हो जाता है कि किसमें कौन सा था। तो बस तुम्हें इसी बात का ध्यान रखना है, जब मिरर में कनकेव है तो इसमें कन्वेक्स है, जस्ट ऑपोजिट। तो देखो ये नंबर 4 डायग्राम है, 4 नहीं 5 डायग्राम है, ये हो गया एट F1, एट F1। उतार लो फिर बताओ कोई डाउट है क्या। इमेज एट इंफिनिटी, नेचर हो गया रियल एंड, ये नेचर है N80, मेरा हैंडराइटिंग, ये नेचर है, हाँ नेचर। और ये साइज हाईली एनलार्ज्ड, मतलब बहुत बड़ा। तो कोई भी चीज को तुम फोकस में रखो तुमको बहुत बड़ा चेहरा दिखाई देगा। और जो हम रियल का कॉन्सेप्ट बोल रहा था ना तुमको जो रियल में स्क्रीन चाहिए, वर्चुअल में स्क्रीन नहीं चाहिए, वो भी हम बता देगा इसके बाद, इस डायग्राम के बाद वो भी हम बता देगा। तो ये हो गया, तो आगे बढ़े। तो भाई नेक्स्ट होगा बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O, यानी कि फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो बस कुछ खास फर्क नहीं है, डायग्राम डिक्टो सेम होगा, बस इस बार जैसे इसमें था वैसे इसमें होने वाला।
तो पहला रूल क्या था, पासिंग थ्रू फोकस, और दूसरा रूल क्या, पासिंग थ्रू ओ। बस फर्क कितना है, इस बार ये पीछे आएगा जैसे उसमें होता था, और कहीं टकराया, और जहां टकराया वही मेरा इमेज फॉर्म हुआ, जहां टकराया वही मेरा इमेज फॉर्म हुआ। बस फर्क कितना ही है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। हाँ ये वर्चुअल हो गया, बिकॉज इस बार लेफ्ट साइड हो गया, तो ये वर्चुअल ऑब्लिक इरेक्ट, और ऑब्वियसली एनलार्ज्ड। तो भाई देखो वो कॉन्सेप्ट जो था, रियल इमेजेस में जो रेज होता है एक्चुअली मीट होता है, और वर्चुअल में एक्चुअली मीट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे रेस कहाँ मीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब इस तरफ वर्चुअली मीट हुआ, तो ये वर्चुअल। बाकी जो डायग्राम बनाया था हम लोग देख रहा था फोकस और ओ से पास होकर कहीं मिल रहा है, तो रियल इमेज वही फॉर्म हो रहा है जहाँ रेस एक्चुअली मीट हो रहा है, और सिंस यहाँ पे रेस एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है, तो ये मेरा वर्चुअल इमेज है, ये मेरा वर्चुअल इमेज है। और तुम देखो ऑब्वियस सा बात है, सिंस ये वर्चुअल है, तो तुम यहाँ पे कहीं पे भी एक स्क्रीन, चाहे कपड़ा रख दो या कुछ भी रख दो, तुमको ये इमेज कभी नहीं दिखेगा, ये इमेज तुमको हमेशा लेंस में ही दिखाई देगा। तुम यहाँ पे कपड़ा रख दो, कोई भी स्क्रीन रख दो, तुमको ये इमेज यहाँ दिखाई नहीं देगा, तुमको इमेज खाली लेंस का अंदर ही दिखाई देगा। बट जब रियल का सवाल आता है, जैसे कि ये सपोज ये ले लो, यहाँ फॉर्म हुआ, तो तुम क्या कर सकता है, रियल का केस में तुम यहाँ पे एक स्क्रीन प्लेस कर दो, तो ये तुमको रियल इमेज दिखाई देगा उस स्क्रीन में। अब वो स्क्रीन क्या हो सकता है, कपड़ा, किताब, कॉपी, पेन, पेन तो ऑब्वियसली नहीं, इतना छोटा में कहाँ होगा, मतलब पेपर, कुछ भी रख दो, तुमको वहां पे वो इमेज दिखाई देगा। तो मतलब कहने मतलब बस फर्क वही है कि ये रियल इमेज, ये जो इमेज है ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, बस हमको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि कोई मीडियम नहीं है देखने का, तो वो मीडियम होता है स्क्रीन। और ये जो वर्चुअल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल वर्ल्ड में, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वर्चुअल बोलता है। वही फर्क है रियल और वर्चुअल में। तो जब हम बोलते हैं स्क्रीन इज प्लेस, हाँ हाँ, हम लोग को लेंस में ऑब्वियसली दिखाई देगा, पर अगर हमको यहाँ पे भी देखना है तो हम लोग स्क्रीन भी लगा सकते हैं। वैसे बात है, लेंस में भी इमेज फॉर्म हो रहा है। अब सपोज जैसे सिनेमा हॉल का पकड़ लो, हाँ सिनेमा हॉल का ऊपर जो प्रोजेक्टर है वहां पे भी इमेज फॉर्म हो रहा है लेंस का अंदर, तो वो प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि हम लोग को अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है जो प्रोजेक्टर को सामने रख देगा सब लोग छोटा प्रोजेक्टर में देखो, कहने का मतलब वो नहीं है। एक्चुअल इमेज तो यही फॉर्म हो रहा है, बस हम लोग को लेंस में यहाँ से जब देखेगा हम लोग को लेंस में दिखाई दे रहा है। जब हम लोग को लेंस में दिखाई दे रहा है कहाँ हो रहा है, हो यही रहा है, बस लेंस में हम लोग देख पा रहा है। पर हम लोग को अगर लेंस में नहीं देखना है, साइड से देखना है, तो साइड से देखने के लिए स्क्रीन प्लेस करना पड़ेगा। जब हम बोल रहा था स्क्रीन एक माध्यम है, तुम अगर यहां से देख रहे हो तो देखा जाए तो लेंस एक माध्यम है, तुम लेंस का मदद से देख पा रहा है, लेंस इज ऑल्सो मीडियम, इसलिए तुम इमेज को देख पा रहे लेंस का माध्यम से। बट हमको लेंस से नहीं देखना है, हमको यहाँ साइड में खड़ा होकर देखना है, तो स्क्रीन रख दो, तुमको ये इमेज दिखाई दे रही है। तो जब हम लेंस से देख रहे हैं तो भी हमको यहीं पे दिखाई दे रहा है, लेंस में दिखाई दे रहा है पर है यहीं पे, लेंस में दिखाई दे रहा है पर है यहीं पे। वो पता है 4:30 में आता है तुम लोगों का, डेली 4:30 का पहले मत आया करो मेरे पास। कुछ नहीं आया। एक बार देखो ये 6 का 6 डायग्राम इसमें समझ में आया नहीं आया, बंद करके जाया करो। तो ये था 6 डायग्राम इन कन्वेक्स लेंस। तो ऑब्वियस बात है सिमिलरली कनकेव लेंस में क्या होगा, सिर्फ 2 डायग्राम। तो एक डायग्राम तो ऑलरेडी मैं बता ही चुका था तुम लोगों को, इंफिनिटी वाला, जो कि ये है कनकेव लेंस।
एट इंफिनिटी, जो कि हम बता चुका, O F1 टू F1। तो जो भी रे पैरेलल आएगा और इस तरह से पास होगा जैसे कि F से हो रहा हो, जो भी रे पैरेलल आएगा और इस तरह से डाइवर्ज होगा जैसे कि F से पास हो रहा हो। तो वही है जेट फोकस इमेज फॉर्म हो गया। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस विद फोकस में एट F1, यानी कि एट F1। बाकी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और ये तो है ही पॉइंट साइज्ड। एंड सेकेंड पार्ट जो नंबर 2 है, पहले ये कर लो फिर इसी में बता देता है। ये हो गया तो बोलना हमको। देख लो हो जाने से मुझे इमीडिएटली बोल दो। देखता हूँ सेम है, बस डाइवर्ज करता सर फोकस से जा रहा है ऐसा लगता है। तुमको यही दो, लगातार यही प्रैक्टिस करना है, बिकॉज जो वर्चुअल वाला वही तुमको एग्जाम में कंफ्यूज लग सकता है। बाकी कन्वेक्स लेंस इजी है और कनकेव मिरर ये दो इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है, बिकॉज इसमें डॉट डॉट वाला रे नहीं होता। पर जो मिरर वाला में कन्वेक्स मिरर है और इसमें जो कनकेव लेंस है इसमें डॉट 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 वाला है, तो तुमको बनाते समय कभी कभी कंफ्यूज लग जाता है कि किस तरफ डाइवर्ज हो रहा था, लग सकता है कभी कभी। यूजुअली नहीं लगना चाहिए, पर इसलिए एक बार रे डायग्राम प्रैक्टिस करना हमेशा। भले ही बनाने नहीं आ रहा हो, पर रे डायग्राम बनाना सीखेगा तो आगे जाके वो क्वेश्चंस प्रॉब्लम सम सॉल्व कर पाएगा बिना सॉल्व किए भी। एमसीक्यू में हेल्प होगा। कुछ कुछ प्रॉब्लम सम्स ऐसा होता है जो डायग्राम बेस्ड होता है, भले ही कितना वैल्यू दिया हो पर तुम डायग्राम का मदद से सॉल्व कर सकेगा। जैसे कि U लेस देन F वाला पार्ट, वो तो मुख मुख में हो जाता है, डायग्राम भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। तुम जब वो देखा था ना U लेस देन F वाला, इसमें वो U लेस देन F ही होना पड़ेगा, तब जाके वर्चुअल होगा कन्वेक्स लेंस में। जब 5 रियल है और 1 वर्चुअल है, तो वो जो 1 वर्चुअल वो क्यों है? बिकॉज वो बिटवीन F1 एंड O है। तो F1 का पीछे मतलब क्या? U लेस देन F है, वही सेम कॉन्सेप्ट। इसमें भी U लेस देन F ही होगा। जब साइन कन्वेंशन आएगा बता देगा, बट हम क्यों इन्फॉर्म कर दिया। सेम इसमें भी U लेस देन F होने से ही वर्चुअल इमेज होता है। तो लेंस में भी वही कॉन्सेप्ट है, सेम डिट्टो मिरर वाला। बस एक ही फर्क है, वो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाता है और नाम चेंज हो जाता है, कन्वेक्स कनकेव कनकेव कन्वेक्स। तो इतना हो गया, ये रब करें, ये रब करें। नेक्स्ट देखो नंबर 2, बिटवीन इंफिनिटी एंड O, बिटवीन इंफिनिटी एंड O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। तो कहीं पे भी रख दो, सपोज यहीं रख देता हूँ, कहीं पे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट बिटवीन होने से वो यहाँ टकराएगा और डाइवर्ज होगा। इस तरह से डाइवर्ज होगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि F से पास हो रहा है। एंड दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि ये O से पास होता है। तो टकराया कहाँ? टकराया यहाँ। तो ये रेड कलर वाला होगा मेरा इमेज। और सेम कॉन्सेप्ट, इमेज हमेशा F1 और O का बीच में, इमेज हमेशा F1 और O का बीच में, जस्ट लाइक वैसे पहले जैसा बिटवीन F1 एंड O। तो इमेज बिटवीन F1 एंड O, वर्चुअल और इरेक्ट है, और इस बार स्मॉलर, हमेशा स्मॉलर होता है। तो सेम तरीका है जो हम लोग मिरर में पढ़ा था। जब बाई चांस वर्चुअल बोले और स्मॉलर बोले तो कनकेव लेंस, पर बाई चांस वर्चुअल बोले और लार्जर बोले तो लार्जर तो एक ही केस में था, कन्वेक्स लेंस, जो हम लोग मिरर में करा था। सेम डिट्टो सेम है। तो एक बार देखो, ये समझ में आया?
डायग्राम ठीक है। फिर क्वेश्चन टाइप को भी देखो, नेम द टाइप ऑफ मिरर, सॉरी टाइप ऑफ लेंस in which image formed is virtual and smaller in size। तो वर्चुअल भी है स्मॉलर भी है, तो अब वैसे बात है कनकेव, ऑब्वियस बात है कनकेव लेंस उतार लो। ये कौन सा टाइप ऑफ लेंस है? कनकेव लेंस। और भी लिख लिया। नेक्स्ट नेम द टाइप ऑफ लेंस इन विच इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड लार्जर इन साइज। जैसे लार्जर बोल दिया तो पता चल गया ये है ही नहीं, यानी कि कन्वेक्स लेंस। और जैसे कन्वेक्स लेंस बोल दिया, यहां से ये पता चल गया कि u लेस देन f है। तो कहीं पर अगर f का वैल्यू दिया हुआ है तो ये पूछ सकता है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f क्या होगा, u क्या होगा। तो जो भी f का वैल्यू दिया है उससे बिलो ही होगा। इस टाइप का एक एमसीक्यू हम लोग किया था, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ u। ऑप्शन में था मोर देन 12, लेस देन 12, बिटवीन 12 एंड 24, वैसे था। तो सिंस f का वैल्यू 12 था तो हम बोलेगा लेस देन 12। ऐसा करवाया था एक एमसीक्यू। तो एक बार देखो रे डायग्राम्स, या इसमें कोई डाउट पूरा कंप्लीटली कुछ है तो हमको बोल सकता हूँ, वापिस कोई डायग्राम बनाना तो बना देगा, समझाना तो समझा देगा। देखो कोई डाउट है? यस दिव्यांत? देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है इतना तक? बाकी देखो मिरर में हम लोग एक मिरर फॉर्मूला मिला था, मिरर में हम लोगों को एक मिरर फॉर्मूला मिला था। मिरर फॉर्मूला क्या मिला था? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा लेंस में u v f क्या वो हम बता देगा वापिस से, डोंट वरी। और लेंस में भी सेम है लेंस फॉर्मूला, लेंस में भी सेम है लेंस फॉर्मूला, बस फॉर्मूला ये है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बस प्लस का जगह माइनस होता है। इसमें m का फॉर्मूला था h डैश बाई h इक्वल टू माइनस v बाई u। इसमें m का फॉर्मूला है h डैश बाई h ही है, बस यहाँ पे प्लस v बाई u, यहाँ पे माइनस नहीं है, वही फर्क है। मिरर में होता है माइनस v बाई u पर m में प्लस v बाई u, यही फर्क है। फर्क इसलिए है बिकॉज वो साइड बदल गया ना, लेफ्ट राइट रियल का पोजीशन बदल गया, इसलिए फर्क है। तो ये फॉर्मूला उतार लो लेंस का, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये है लेंस फॉर्मूला। एंड मैग्निफिकेशन m इक्वल टू h डैश बाई h इक्वल टू v बाई u। बाकी v u h डैश h सबका मीनिंग सेम है, f सबका मीनिंग सेम है जो हम लोग उसमें पढ़ा था। u था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से, v है इमेज का डिस्टेंस लेंस से, f तो ऑब्वियस बात है फोकल लेंथ, यानी कि f और ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस वही है। और हम ये रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग भले ही f1 f2 लिख रहा है पर यहाँ पे f1 f2 अलग नहीं है, दोनों सेम है तुम लोग क्लास 10 का बेसिस में, वरना f1 f2 के लिए अलग फॉर्मूला भी होता है, पर तुम लोग का बेस में सेम है, तुम लोग उतना नहीं चाहिए।
कोई पूछे क्या F1 और F2 का वैल्यू यहाँ पे अलग है, तुम डेफिनेटली बोलना नहीं है, सेम। कभी कोई पूछ ले तो इतना तक कोई डाउट फिर हम बता दो। तो साइन कन्वेंशन आज बताएं या नेक्स्ट क्लास? साइन कन्वेंशन नेक्स्ट क्लास जाएगा। एक बार रे डायग्राम पर अच्छे से देखना। आज कोई भी डाउट हो हमको पूछ सकता है, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बोलो। हाँ ठीक है, पक्का बता देगा। हमको दोनों डायग्राम बनाना पड़ेगा, बता देगा हम, अच्छे से बता देगा। वही कंपेयर कर करके बता देगा, साइन कन्वेंशन दोनों वही कंपेयर करके बता देगा, दोनों कंपेयर करेगा। तो एक बार इसको देखना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग किया हुआ है तो ये इसका भी रिकॉर्डिंग हम डाल देगा, तो कुछ नहीं समझ आओ तो इसमें भी देख सकता है, वरना हमसे भी पूछ सकता है। ठीक है चलो।